नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीएड नामांकन के धांधली को लेकर कोऑपरेटिव कॉलेज में शुक्रवार को 2 छात्रों ने शिक्षकों पर तानी तलवार, कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद फरार। साकची के कई क्षेत्रों में चला बुलडोजर, जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए कई क्षेत्रों को किया अतिक्रमण मुक्त। और सजा पूरी करने के बावजूद जेलों में बंद कैदियों की रिहाई के लिए मुहिम चलाएगा सिख समाज। अब खबरें विस्तार से। बीएड में नामांकन को लेकर हो रहे विवाद आज उस समय और बढ़ गया जब 2 छात्र कार्यालय में नंगी तलवार लेकर घुस आए और कर्मचारियों को धमकाने व तोड़फोड़ करने लगे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीएड में नामांकन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 2 छात्र तलवार लेकर कार्यालय में घुस गए और नामांकन में धांधली का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों को धमकाने लगे। इससे पूरे कॉलेज परिसर में आक्रोश और भय व्याप्त है। शिक्षक सुब्ता सरकार प्राचार्य आर.के. दास ने भी इस बात की पुष्टि की है। वो 2 आए गाड़ी पे, एक तलवार पकड़ा हुआ था, हम लोग के गले पे ऐसे चलाने लगा, बोलता आप लोग यहाँ से निकलिए, जाइए यहाँ से, खाली कीजिए। अंदर आया, इस दरवाजे पे मारा तलवार, फिर धमकी उमकी देके चेयर पे, जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ चेयर रखा हुआ था, चेयर पे मारा, हैंडल टूट गया। हम लोग बैठे हुए थे, है ना, एक मैडम क्लास ले रही थी, हम लोग स्टाफ लोग 2 आदमी बैठे हुए थे। 2 व्यक्ति आए, एक उसमें तलवार लहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप डिपार्टमेंट खाली कीजिए, बहुत हो गया, अब एडमिशन को लेके बहुत एडमिशन हो गया, आप नहीं होगा। हम लोग ठीक है, जो करना है प्रिंसिपल को जाके आप लोग बोलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग का कोई दोस्त नहीं है ना। इसी बीच उन्होंने, हम लोग जब खड़े थे बगल में खाली कुर्सी थी, उन्होंने कुर्सी का हैंडल टूट गया, उसके बाद फिर वो लोग भाग गए। कल कोल्हान विश्वविद्यालय में कमिश्नर साहब बुलाए थे और बीएड एडमिशन के लिए, तो सारे स्टूडेंट्स ये डिस्प्ले होगा। तो आज एग्जाम है, हम तो खुद आए यहाँ पर। क्या जानकारी क्या मिली है सर? भाई एक महिला जो है हमारे सुब्रा सरकार कोई लेक्चरर है जी, वो बता रहे थे बीएड डिपार्टमेंट की क्लासेस चल रहा था, मैडम उनकी क्लास जा रही थी, लेकिन कोई लड़के जो है तलवार लेकर के उन्होंने कुर्सी को भी मारा और मैडम के गले में भी लगा दिया। तो हमें तुरंत जो है तो फोर्स थी, चूँकि फोर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सका, ये डिपार्टमेंट वहाँ है, जब तक वो लड़के भाग गए हम लोगों ने थाना को भी जानकारी दी, बढ़ावा भी आया है और बड़ी अधिकारी को भी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी भी सूचना कर दिया है कि कमिश्नर साहब को हालात की स्थिति बता देने के लिए। प्रशासन को शुक्रवार को वृहद रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत साकची क्षेत्र के कई इलाकों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शुक्रवार को साकची जुबली पार्क गेट के पास स्थित सभी ढेलों और गुमटियों को हटाया गया। अभियान का नेतृत्व खुद एसडीओ प्रेम रंजन कर रहे थे। अभियान में बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कालीमाटी रोड और हावड़ा ब्रिज के पास भी बुलडोजर की मदद से सभी ठेलों और फुटपाथ पर चला रहे दुकान एवं गुमटियों को हटाया गया। पहले का जगह दिया
नहीं, अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। आज हम लोग उन मतलब सामान्य इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं, गुमटियों को, जिनसे यातायात बाधित होता है। इस चौक पे आगरा ब्रिज के पास, डिवीज़न गेट के पास हम लोगों का प्लान है। अभी तो शुरू हुआ है, अब देखते हैं कि किस तरह से होता है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ तो से साहब ये सिर्फ चौराहों पे किया जा रहा है, जिससे यातायात बाधित ना हो। बाकी के लिए जो विशेष है वो सीओ साहब देंगे नोटिस, और उस हिसाब से फिर कार्रवाई। अब इसके बाद कहाँ ये सब टेम्पोररी नेचर का है, इसको हटाया जा रहा है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश के विभिन्न जेलों में सजा पूरी करने के बावजूद बंद कैदियों की रिहाई के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर देश के विभिन्न जेलों में सजा पूरी कर चुकने के बावजूद बंद कैदियों के लिए मुहिम चलाने की जानकारी दी। इसके तहत वे शनिवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। कमेटी के अध्यक्ष हरनेक सिंह ने कहा कि हरियाणा में इसी मांग को लेकर गुरु बख्श सिंह खालसा गत 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बहुत से नौजवान सिख जो हैं भारत के अलग अलग शहरों की जेलों में बंद हैं। कुछ लोगों को सजा हुई है तो उनकी सजा भी समाप्त हो गई, सजा पूरी हो गई, उसके बाद भी कई 1 साल हो गए, उनको रिलीज नहीं किया जाता। कुछ लोगों के ऊपर झूठे केस डाल के अंडर ट्रायल करके उसको रखा गया है, जो कि आज तक वो केस का निपटारा भी नहीं हो रहा और कोई सबूत भी नहीं है उनके खिलाफ, उनको भी रिलीज नहीं किया जा रहा। इसी विषय में पंजाब में चंडीगढ़ में सरदार गुरबख्श सिंह जी ने भूख हड़ताल रखी है, करीब 35 दिन से ज़्यादा हो गया है। उसी के रिलीज कराने के लिए सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसी विषय में हम लोग कल 11 बजे एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति और पीएम के नाम से डीसी साहब को देने के लिए जा रहे हैं। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष एवं इंटक के उत्कृष्ट नेता स्वर्गीय वीजी गोपाल की जयंती पर टाटा वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने उन्हें याद किया एवं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष वीजी गोपाल की जयंती पर शुक्रवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के कृतज्ञ सदस्यों ने उन्हें याद किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुबोध श्रीवास्तव और गुलाम मोइनुद्दीन ने कहा कि स्वर्गीय गोपाल उनके लिए प्रेरणा स्रोत है और वे उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। द्वितीय एवं उत्कृष्ट नेताओं में अगर गिनती किसी की जाती है तो वह बीजी गोपाल। स्वर्गीय बीजी गोपाल ने जिस तरह टाटा वर्कर्स यूनियन का नेतृत्व किया, आज भी उनके नक्शे कदम पर हम लोग चलते हैं और टाटा वर्कर्स यूनियन के मजदूर उनके कार्यकाल में किए गए कार्यों को आज भी उनकी प्रशंसा होती है और हमेशा ये इतिहास दोहराता रहेगा। जब तक टाटा वर्कर्स यूनियन रहेगी, बीजी गोपाल हमारे नेता बने रहेंगे और उनके किए गए कार्यों को हमेशा हम लोग उनके इतिहास के पन्ने को दोहराते रहेंगे और मजदूरों का इतिहास ऊंचा होता रहेगा। जो टाटा वर्कर्स यूनियन में देन है, जो इन्होंने मजदूर के लिए किया, मेरे ख्याल से 7 जन्म तक, जितने 100 साल और पार हो जाए तब भी हम लोग नहीं भुला पाएंगे गोपाल बाबू को। और एक बहुत मतलब ट्रेड यूनियन के लिए ऐसा महान नेता, इसको हम लोग मिस कर रहे हैं आज। और मेरे ख्याल से हम लोग इन्हीं के राह पर जो है चलते हैं। और जब हम लोगों की कमेटी मीटिंग होती है तो इनको माला अर्पण करके पूछते हैं। ये सबसे बड़ी देन है कि टाटा वर्कर्स यूनियन के सामने गोपाल बाबू का स्टैचू जो है, ये हम लोग को सबक सिखाता है कि हम लोग जो है तमाम जो है यूनियन के जितने भी टाटा वर्कर्स यूनियन के लोग हैं, इनका जो कार्यकाल था, जो काम था, उस पर सीखे और अमल करें। शुक्रवार को जिला परिषद कार्यालय में बैठक हुई, जिससे बीआरजीएफ की करीब 18 करोड़ की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। सोनिया सामंत ने कहा कि इस योजना को जल्द ही धरातल पर लाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य को तेजी मिलेगी। उक्त जानकारी सोनिया सामंत ने दी। पूर्वी सिंहभूम में 22 करोड़ का एजेंडा हम लोग का प्रशासन स्वीकृति हुआ आज। क्या क्या होगा इस योजना के पैसा से? किन किन क्षेत्रों में विकास किया जाएगा? प्रमुख क्या क्या बातें आपने विचार किया? 22 करोड़ में अपना पार्षद का अपना अलग अलग योजना दिया है, पीसीसी रोड या कोई भी अपना दिए हैं। वही सब जो अपना डाले हैं योजना में। पार्षद लोग, डीडीसी थे, विद्यार्थी
इंजीनियर, हाँ सब मिला के जितना भी हम लोग का वो 15 करोड़ का योजना स्वीकृत ही हुआ। इस 15 करोड़ से क्या क्या? रोड, रास्ता, नाली। शिक्षा मंत्री के टेट परीक्षा में मगही और भोजपुरी को अलग किए जाने के फरमान से पूरे राज्य में असंतोष है। शुक्रवार को राजद कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने मगही और भोजपुरी भाषा को टेट परीक्षा से अलग करने का फरमान जारी किया है, जिससे इन भाषा भाषियों को परेशानी हो रही है और इसे भेदभावपूर्ण नीति बताया गया है। शुक्रवार को राजद कार्यकर्ताओं ने भी इस पर रोष जताया है। उनका नेतृत्व पुरेंद्र नारायण कर रहे थे। झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जब परीक्षा ली गई टेट की तो उसमें जब उनको शामिल कर लिया गया मगही और भोजपुरी भाषियों को, तो परीक्षा होने के बाद उनको हटाने का कहीं कोई नियम, मेरी जानकारी में तो ऐसा कहीं नियम नहीं है। जो भी नियम बनता है, नियमावली बनती है, वो परीक्षा के पहले बनती है। परीक्षा जब एक बार हो गया, रिजल्ट हो गया, तो आप इस तरह का बयान दे करके सिर्फ भाषाई आधार पर जो है झारखंड में जो अस्थिरता का माहौल झारखंड बनने के बाद से ही उसको और बढ़ाने का काम माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो कर रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक मेमोरेंडम डीसी महोदय को सौंपा है। गत 10 नवंबर से सूरजमुखी नामक युवक लापता है। उसके परिजनों द्वारा एफआईआर भी दर्ज किया गया है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसएसपी कार्यालय अपनी गुहार लेकर पहुंचे लापता युवक के परिजनों ने कहा कि गत 10 नवंबर को पड़ोसी अनूप लोहार के साथ ही बिरसा नगर जोन नंबर 1 के रहने वाले सूरजमुखी गया था, मगर अनूप लोहार तो लौट आया, पर सूरज का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सूरजमुखी। अच्छा, फिर कौन लेके गया था? अनूप लोहार लेके गया था। क्या बोल के ले गया था? उड़ीसा जा रहा बोल के गया। अच्छा, और 2 दिन में आ जाएगा बोला, तो 2 दिन आया नहीं, तो पूछा तो बोल गया हमको जाना पड़ेगा, तब 2 दिन नहीं आएगा तो हमको जाना पड़ेगा कुछ नहीं किया। ऐसे बोला चुपचाप रह गया। तो हम लोग कुछ बोला, हाँ कुछ बोला नहीं है, तो आए गए, बोला देखते रहे, दिन बार देखा तो नहीं आया। तो फिर बोला कि जाके पूछा तो बोले कि हमको मालूम ही नहीं है, बोल रहा ऐसे। सिम कार्ड, मोबाइल भी दे दिया, सिम कार्ड दे दिया, कम्बल दे दिया, उसको मफलर दे दिया, एडी पूरी दे दिया। कौन ला के दिया? सब सारा लड़का दे दिया। क्या बोला? जो हमको दे दिया बोल के बोला। अच्छा। नहीं बोला दे दिया हमको, सब कुछ बोला। आपने थाना में एफआईआर किया था इसके? हाँ किया था। थाना वाला क्या बोला? उसको पूछ-पाछ किया, पूछ-पाछ करके बोला कि नहीं हमको मालूम ही नहीं, बोला। साकची चौक से फार्म विक्रेताओं को हटाए जाने से खफा झारखंड मजदूर महिला मोर्चा ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर फार्म विक्रेताओं से नरमी बरतने की अपील की है। झारखंड मजदूर महिला मोर्चा की नेत्री कमर सुल्ताना का कहना है कि स्कूलों और कॉलेजों की छात्र छात्राएं वहां फॉर्म खरीदने आते हैं और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए वे फॉर्म खरीदते हैं। उन्हें हटा देने से इन छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होगी। साक्षी गोल चक्कर में कुछ हॉकर लोग पेपर वगैरह बेचते हैं, वहाँ फॉर्म वगैरह बेचते हैं, जो स्कूल की बच्चियाँ आए दिन वहाँ पर पेपर और फॉर्म खरीदने के लिए आती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन, डीएसपी, वहाँ जो ट्रैफिक डीएसपी हैं, वो लोग उन्हें पेपर बेचने से और फॉर्म बेचने से वहाँ पर हटाकर उन्हें किसी और जगह जाने बोलते हैं। लेकिन हम लोग महिला मजदूर यूनियन के माध्यम से आज यहाँ पर ये सीनियर एसपी से मिलने आए हैं कि वहाँ उन्हें नहीं हटाया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन के इस अत्याचार से बच्चियों को परेशानी होगी, हॉकरों को तो परेशानी हो रही है, साथ साथ बच्चियों को फॉर्म लेने में परेशानी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इन लोग के साथ अन्याय हो और उन्हें फॉर्म वगैरह बेचने वहाँ दिया जाए, ताकि स्कूल कॉलेज की बच्चियों को परेशानी ना हो। क्योंकि आज झारखंड में जो स्थिति है, महिलाओं बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म वगैरह का मामला आता है, सन्नाटा जगह में कुछ भी हादसा हो सकता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। हरिजन बस्ती चुनाव में मुखिया पद के दावेदार जेता मुखी ने कहा कि वो समाज के विकास, खासकर बच्चों की शिक्षा पर जोर देंगे। कैसा हो? जेता भाई कैसा हो? आपका मुखिया कैसा हो? जेता भाई कैसा हो? बहुत स्थिर हो जा रहा है, बहुत पीछे चल जा रहा है। शराब, जुआ, नशा ये सब हटना चाहिए। जो यंग लड़का ही कर सकता है, हमारे बुजुर्ग ये सब में ध्यान नहीं देते।
हमारे नस्ल खराब हो रहा है, पीढ़ी हमारा खराब हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से पीछे हटते जा रहे हैं हम लोग, समझ नहीं हम लोगों को, अनपढ़ गवार रहते जा रहे हैं, देश आगे निकलते जा रहा है, हम लोग पीछे निकलते जा रहे हैं। इसी कारण से मैं विकास, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का खेल कूद, हर चीज से मैं उनका सहयोग करना चाहता हूँ और बस्ती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जमशेदपुर खटिक समाज की ओर से चूना शाह बाबा के 43वें सालाना उर्स के मौके पर उनके मजार पर चादरपोशी की गई एवं प्रसाद वितरण किया गया। चूना शाह बाबा के दरगाह में उनके 43वें उर्स के मौके पर जमशेदपुर खटिक समाज द्वारा चादरपोशी की गई। समाज के महामंत्री पप्पू सोनकर ने कहा कि खटिक समाज से चूना शाह बाबा का संबंध पुराना है और 10 वर्षों से वे चादरपोशी करते आ रहे हैं। सालाना उर्स है, जिसमें हम लोगों ने समाज की ओर से चादर पेश किया है, निशान झंडोत्तोलन किया है और उसके बाद ये जो तबर्रुक है, प्रसाद जिसे कहा जाता है, उसका भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर के सम्मेलन की तैयारियां में जुटे हैं। इससे पूर्व 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को भी कार्यक्रम है। श्यामल रंजन सरकार ने संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि नगर सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पूर्व 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और 25 दिसंबर को शहीद निर्मल महतो जयंती भी मनाई जाएगी। और नगर सम्मेलन का भी हम लोग आज डेट का घोषणा करेंगे और नगर सम्मेलन जैसा होगा बहुत मजबूती ढंग से हम लोग नगर सम्मेलन को कंप्लीट करेंगे। इसको लेकर के हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित आज हो रहे हैं यहाँ पर और एक ठोस निर्णय आज हम लोग लेंगे। कांड्रा निवासी बिवयालाल नामक व्यक्ति बीती रात अलाव तापते वक्त झुलस गया। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांड्रा के रहने वाले दिहाड़ी मजदूर बिवयालाल बीती रात अलाव ताप रहा था, तभी उसके कपड़ों में आग लग गई और वह झुलस गया। एमजीएम में उसका इलाज चल रहा है। आगे ताप रहा था और हम भी नहीं थे, पेशाब हुआ भी नहीं था, तब वो थोड़ा सा जला, उसके बाद जैसे उठ गया पूरा एकदम हाथ आ गया। एमजीएम अस्पताल में मरीजों के लिए नॉनवेज भोजन की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों में काफी हर्ष है। एमजीएम अस्पताल के मरीजों को अब भोजन के लिए शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल में अब नॉनवेज भोजन परोसा जा रहा है। हालांकि इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि किस मरीज को फुल डाइट है। शुक्रवार को मटन परोसा गया, जिससे मरीजों ने काफी संतोष भी जताया। सब्जी, हरा सब्जी है, मीट भी है। कौन भर्ती है? मेरा हस्बैंड। कौन जगह है? जिसको मीट खाने का बोला उसको मीट दे रहे हैं। ऐसे तो सब कोई मीट खा रहा है, सबको मीट दे रहे हैं। खाना देता है, भात दाल और मीट देता है। कोई अस्पताल में नहीं देता है मीट, एमजीएम में अस्पताल एमजीएम में देता है, मीट देता है, मीट भात। बहुत खुशी लगता है। सरकार का धन्यवाद है, बहुत अच्छा से खाना देता है। कहाँ से आए आप? हम बंदवान से आ रहे हैं, बंगाल से। क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ईसाई धर्मावलंबी साज सजावट के सामानों की खरीद में जुटे हैं। बाजारों में भी सेंटा क्लॉज के अलावा कई मूर्तियां व कार्ड्स उपलब्ध हैं। क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब सिर्फ 5 दिन शेष हैं और ईसाई धर्मावलंबी प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। साज सज्जा के सामानों के अलावा इस बार मदर मेरी की कई आकर्षक मूर्तियां ग्राहकों को लुभा रही हैं। इसके अलावा शानदार क्रिसमस ट्री भी आकर्षण का केंद्र है। बहुत ताकि लोग पाओ उसको पीछे। तो बंदा का तुम फोटो खींचा है, इसको भगा दिया तुम काम में से, लाइट तो बोलता है यार ना तुम खुद पे कर देगा, फिर चला देगा।
अभी बहुत सारी चीज़ें का अभी डिमांड्स बढ़ गया है। नए नए बैल्स आए हुए हैं क्रिसमस के, सांता हैं, सांता के ड्रेस इस बार बहुत अच्छे चले हुए हैं। और एक तो गोल्डन ट्री आया हुआ और सिल्वर ट्रीज जो 6,000 रुपये की, वो सबसे अभी ज़्यादा डिमांड्स में है, वो सबको लाइक कर रहे हैं। और क्रिसमस में एक तो पाइन ट्री आई थी, वो भी 6,000 रुपये की थी, वो भी है अपने पास, वो भी कस्टमर्स बहुत लाइक कर रहे हैं। ये कभी हमको बहुत ही ग्लो वाले आए हैं, बहुत अच्छा लग रहे हैं। इधर तो महंगाई बहुत है इसे, महंगा सुन के तो हमको दिल नहीं कर रहा कि लेने का, तब भी क्या करेंगे कि पर्व है, कि पर्व को तो मनाना जरूरी है मेरे को। सब साल में तो एक बार आते हैं, इसको बढ़िया से मनाना है मेरे को। सामानों को लेकर देखने के लिए तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ले रहे भाई DVMS इंग्लिश स्कूल के 12th पास आउट ने अपने स्कूली जीवन का अंतिम दिन नाच गाकर, ढोल लगाओ और आतिशबाजी के साथ बिताया। लॉयला स्कूल में शुक्रवार को जूनियर एवं सीनियर छात्रों ने मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेशन मनाया। By his grandfather. So he goes and says that word, and with that. In a dream, Joseph, son of David, don't be afraid to take Mary to give birth to her child. But there was no room for them anywhere. सेलिब्रेशन हो रहा है। क्रिसमस लॉयला स्कूल के लिए एक बड़ा त्योहार है। इसमें सब स्कूल, दोनों जूनियर स्कूल और हाई स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक बड़ा इवेंट है, क्रिसमस प्ले, और लॉयला स्कूल के छात्राएं मिलके इसको कर रहे हैं। क्रिसमस का मैसेज हमेशा रहते हैं।